साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सरकारी जानकारी जीओबीटी पे। हम आप लोगों के बीच फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हैं। ये है, जैसे कि आप लोगों को पता है, झारखंड सरकार हर वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार करके एक शिविर लगाती है, जो कैंप है। ठीक है, ये कैंप किस लिए लगाया जाता है? तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जो जहाँ के जो भी पब्लिक हैं, जो भी जनता है, वो सरकार के दफ्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं या वहाँ के जो भी योजना है उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके लिए उन्हीं के नज़दीक, उनके पंचायत में या उन पंचायत कार्यालय है या उससे नज़दीक और भी कोई व्यवस्था है, तो वहाँ पे शिविर लगाया जाता है। तो इस बार फिर से शिविर लगने वाली है और अब ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्द ही शिविर लगने वाली है। उसकी भी तिथि हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। तो इसमें सरकार इसके बारे में क्या कहना चाहती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार। ठीक है, ये झारखंड सरकार मुख्यमंत्री का संदेश है। क्या संदेश है, आइए थोड़ा सा जूम करके हम इस संदेश को पढ़ते हैं, जिसमें कि भेजा जा रहा है, संदेश भेजा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लाखों जरूरतमंद लोगों को सर्वजन पेंशन, सोना सोबरन धोती साड़ी, हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री पशुधन तथा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जैसी लोक हितकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोक हितकारी योजना जिसका चर्चा किया गया है, इसी तरह की और भी बहुत सारी योजनाओं को इसमें जोड़ा गया है। और इस वर्ष पुनः धरती आबा यानी कि भगवान बिरसा मुंडा, उनको धरती आबा और धरती बाबा भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा के जयंती एवं झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो ये कब होने वाला है? 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक ये होने वाला है। ठीक है, और इसके बीच में कितने विभाग बांटे गए हैं और किन किन से विभागों में आपको कौन कौन सी योजना और कितने प्रकार की योजना शामिल किया गया है, इसके बारे में भी हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ये 24 नवंबर से 26 दिसंबर के बीच इस योजना का होना है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। और इसी के बीच राज्य भर में कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर लगाया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, और इस शिविर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को अबुआ आवास, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिरसा हरित ग्राम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन या सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन, सर्वजन पेंशन, अबुआ वीर, अबुआ देशोम जैसी योजनाओं के अंतर्गत लाभ देने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी निर्गत किए जाएंगे। किस किस प्रकार के प्रमाण पत्र? ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, पहला पेज में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, राज्य के जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए विकास कार्यों को हमें मिलकर आगे बढ़ाना है। ठीक है, सरकार की योजना है कि अंतिम पायदान पर खड़े जनता मालिक के दरवाजे तक पहुंचने की हमारा लक्ष्य है। ठीक है, यानी कि जनता को ही मालिक बताया जा रहा है। ठीक है, वो जो जनता जो अंतिम पायदान मतलब होता है सीढ़ी या पैर रखने वाला। ठीक है, जहाँ पे हम लोग पैर पोंछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अंतिम यानी कि जो सबसे दूर है, इसका मतलब है, अर्थ क्या है कि जो सबसे दूर है, हमारे दफ्तर से जो दूर है, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, वो जनता जो हमारे मालिक हैं, वहाँ तक हम इस योजनाओं को, बहुत सारी योजनाओं को पहुँचाने का काम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस अभियान से जुड़े आप सरकार की योजना का लाभ लें एवं अपील करूंगा कि अपने आसपास के जरूरतमंद साथियों को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। यानी कि आप तो लाभ लें ही, साथ में आपके आसपास के जो भी जरूरतमंद हैं इस प्रकार की योजना के, वो भी आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचें, उसका लाभ लें, और इसके लिए आप उनको प्रेरित करें। ठीक है, तो कितने सेक्टर में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, ये दिखाते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है, कुछ जैसे 5 सेक्शन में बांटा गया है, तो उसमें फोकस योजना को रखा गया है, फिर लाभार्थी उन्मुखी योजना, फिर ऑन द स्पॉट परिसंपत्तियों की सरकारी लाभों का वितरण। ठीक है, ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण और विशेष शिविर योजनाएं, 5 वर्गों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, और सभी में कुछ कुछ योजनाएं रखे गए हैं, और उसके साथ साथ विभाग भी बताए गए हैं कि इस ये जो विभाग है, ये मतलब इस योजना को कौन सा विभाग ऑनर्ड कर रहा है, यानी कौन से विभाग को सौंपा गया है। ठीक है, तो देखिए, फोकस योजनाओं में है अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, ये जो है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपा गया है। ठीक है, दूसरा इसी के अंतर्गत है अबुआ आवास योजना।
जिसके बारे में भी बहुत चर्चा है। झारखंड में अबुआ आवास योजना अच्छा खासा संख्या में दिया गया है और ये ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है। उसके बाद है सर्वजन पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 25 वर्ष से ही वृद्धा पेंशन देने का जो प्रावधान किया गया है, यह है सर्वजन पेंशन योजना। इसके बाद है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इसके बारे में भी हम अपने चैनल में जानकारी दे चुके हैं, ठीक है। ये कुल मिलाकर के जो भी पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उसको 40,000 रुपये की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। 20,000 राशि 8वीं से 12वीं कक्षा तक और उसके बाद 20,000 एकमुश्त दिया जाता है जब वो 18-19 वर्ष की हो जाती है और उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, उसके बाद उनको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र केवल विद्यार्थियों के लिए ये होगा, ठीक है, और किसी मकसद से आप बनवा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, केवल विद्यार्थियों के लिए। उसी का साथ है आय प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं, ये भी केवल विद्यार्थियों के लिए। और आय प्रमाण पत्र केवल विद्यार्थियों के लिए, आवासीय, जातीय, आवासीय और आय, 3 प्रकार के प्रमाण पत्र भी आप निर्गत कर सकते हैं। ये फोकस्ड योजनाओं में इसको रखा गया है। उसके बाद आगे पेज में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए लाभार्थी उन्मुखी योजना जो है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारी योजनाओं और वो नया अधिकतर नई योजनाएं यहाँ पे देख सकते हैं, सब नई योजनाओं को रखा गया है। तो इसमें वृद्धा पेंशन, ठीक है, ये किसको सौंपा गया है? महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंपा गया है इसकी जिम्मेदारी, ठीक है। विधवा पेंशन है, ये भी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंपा गया है। विकलांग पेंशन ये भी उसी विभाग को जाता है, ठीक है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, ठीक है। सामुदायिक वन पट्टा, ठीक है, ये सामुदायिक वन पट्टा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग को सौंपा गया है, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत वन पट्टा, ये किसको सौंपा गया है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ये भी सेम विभाग को जाता है ये दोनों योजनाएं। और आयुष्मान कार्ड का भी वितरण किया गया है, ये स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन द स्पॉट परिसंपत्तियों जो है उसकी सरकारी लाभों का वितरण, इसमें कौन कौन सा योजना आता है? तो इसके अंतर्गत आते हैं जातीय प्रमाण पत्र का वितरण, ठीक है, साइकिलों का वितरण, SHG यानी कि क्लस्टर सदस्यों के बीच ID कार्ड का वितरण, ठीक है। उसके बाद धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना, ठीक है। ये सब किस किस विभाग को जाता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को जाता है, ठीक है। साइकिल का वितरण जो है अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को जाता है, ठीक है। ये जो क्लस्टर सदस्यों के बीच ID कार्ड का वितरण गया है, ये ग्रामीण विकास विभाग को जाता है। धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना जो है ये खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को जाता है, ठीक है। यही कंबल वितरण एक है, ये किसको जाता है? महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को जाता है, ठीक है। इतनी सारी योजनाएं इसमें रखी गई है। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में जानेंगे ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण योजना, ठीक है। शिकायत निवारण का जो है उसमें क्या है कि अगर आपको राजस्व अभिलेखों में संशोधन करना है, ठीक है, राजस्व अभिलेख का जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें अगर संशोधन करना है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये जो है राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को जाता है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का संशोधन अगर करना है तो ये भी उसी विभाग को जाता है, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र में अगर संशोधन करना है तो योजना एवं विकास विभाग को जाता है, ठीक है। मृत्यु प्रमाण पत्र में अगर संशोधन करना है तो योजना एवं विकास विभाग में जाता है, ठीक है। आधार कार्ड में संशोधन करना है तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग को जाता है, ठीक है। राशन कार्ड में अगर संशोधन करना है तो खाद्य सार्वजनिक निवारण एवं उपभोक्ता विभाग मामले में जाता है। ये इसलिए आपको विभाग जानना जरूरी है कि आप वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी बैठे रहेंगे, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप किस चीज़ के लिए देने जा रहे हैं और आपको किस विभाग को सौंपना है, तो जिसके लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि उसको ऑनर्ड कौन सा, यानी कि उसका मालिकाना हक या उसका नेतृत्व कौन से विभाग कर रहा है, ठीक है। नेतृत्व करने वाले विभाग के बारे में आपको पता रहेगा तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म उस विभाग तक लेकर के जा पाइएगा और आपका जो भी समस्या है उसका निवारण सही हो पाएगा। एक बिजली संबंधी समस्या जो है अगर वो आप ऊर्जा विभाग को उससे संबंधित यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। और एक और है विशेष शिविर योजनाएं जो है, ये इस सेक्शन में किस किस को रखा गया है, तो साइकिल का वितरण, ठीक है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को जाता है। ये बहुत अच्छा
पहल है, जितने भी लोग अभी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले रहा है या किसी प्रकार से नाम कट गया है या उस समय अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो आप दोबारा यहाँ पर जा करके ये जब आने वाली है, जब ये शिविर लगने वाली है, तो वहाँ पे आप जा करके एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइकिल वितरण का जो है ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को जाता है। ठीक है, वर्षा सिंचाई कूप सर्वधन योजना, ये अगर आपको चाहिए तो ग्रामीण विकास विभाग को आपको एप्लीकेशन देना होगा। अगर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, अगर रोजगार सृजन योजना चाहिए तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग जो कल्याण विभाग है, वहां पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना अगर आपको चाहिए तो कृषि, पशुधन, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को आपको पत्र देना पड़ेगा। पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, जो बना बनाया फॉर्मेट रहता है उसको भरना है आपको, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट संलग्न करने बताया जा रहा है। ठीक है, वो भी अगर ये डेट अगर नज़दीक आ जाएगा और संलग्न करने का इसमें ऑफिशियल वेबसाइट में दिया जाएगा कि किसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो आप लोग के से रिलेटेड डालें और आप लोग की जो भी जानकारी बढ़ाने के लिए डालें, आप लोग जिससे लाभ ले पाए वो आप तक पहुंच पाए सही समय पे। ठीक है, मुख्यमंत्री पशुधन आप लोग को बता दिए कि ये कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को जाएगा। ठीक है, सामुदायिक वन पट्टों का वितरण ये किसको जाएगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत वन पट्टे ये भी सेम विभाग को जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे योजनाओं का लाभ आप इस शिविर के अंतर्गत ले सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी हो, ठीक है, तो उस समय आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपका मदद कर सकें। ठीक है, और इसी तरह के और भी जानकारी अगर आपको लेना है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।